Cost and Management Accounting, Chapter number 2, Material Cost, Illustration number 11. Illustration number 11. From the following data for the year ended 31st March 23, calculate the inventory turnover ratio for the two items and put forward your comments on them. इसमें भी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालना है इलास्ट्रेशन 10 की तरह, बट इसमें दो मटेरियल का निकाला है, उसमें एक ही इन्फॉर्मेशन थी. ओपनिंग दिया, परचेज दिया, क्लोजिंग दिया, निकल जाएगा. चलो सॉल्व करते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 11. पहले दोनों मटेरियल का हम लोग एवरेज इन्वेंटरी निकाल लेते हैं. एवरेज इन्वेंटरी, यह मटेरियल ए का और मटेरियल बी का. इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2. मटेरियल ए का ओपनिंग है 10,000 प्लस 6,000 डिवाइड बाय 2. 10,000 प्लस 6,000 डिवाइड बाय 2. एंड बी का है 9,000 एंड 11,000. 9,000 प्लस 11,000 डिवाइड बाय 2. तो इन दोनों का एवरेज इन्वेंटरी आ जाएगा 10,000 प्लस 6,000 डिवाइड बाय 2, 8,000. एंड इसका आ जाएगा 10,000. एवरेज इन्वेंटरी आ गया. और क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंटरी. तो एवरेज इन्वेंटरी आ गया. अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी निकाल लेते हैं. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं COMC. इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग. तो इसका ओपनिंग था 10,000 प्लस परचेज था 52,000 एंड माइनस क्लोजिंग था 6,000. तो इसका आंसर आ जाएगा 10,000 प्लस 52,000 माइनस 6,000, 56,000. एंड इसका ओपनिंग था 9,000 प्लस परचेज था 27,000 माइनस क्लोजिंग था 11,000. तो इसका आंसर आ जाएगा 9,000 प्लस 27,000 माइनस 11,000. इसका आंसर आ जाएगा 25,000. तब इसका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकाल देते हैं. इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ITR. इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम अपॉन एवरेज इन्वेंटरी. यहाँ आएगा 56,000 डिवाइडेड बाय 8,000 एंड यहाँ आएगा 25,000 डिवाइडेड बाय 10,000. 8 7 56. यहाँ आ जाएगा 7 टाइम्स एंड यहाँ आ जाएगा 2.5 टाइम्स. अब इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि पुट फॉरवर्ड योर कमेंट्स, मतलब इसमें कमेंट्स भी करने हैं. तो इसके हम नंबर ऑफ डेज निकाल लेते हैं ताकि पता चले कि कितना कौन सा मटेरियल कितने दिन तक चलता है और किसकी ज़्यादातर ऑर्डर करने पड़ते हैं. तो नंबर ऑफ डेज में निकालने के लिए नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ये है हमारा नंबर ऑफ डेज में निकालने के लिए, जो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी निकाला था उसको. तो नंबर ऑफ डेज होते हैं 365 डिवाइडेड बाय कर देंगे 7 टाइम्स, जो हमारा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो था वो. और यहाँ आ जाएगा 365 डिवाइड बाय 2.5. तो इसका आंसर आ जाएगा
52.14 एंड इसका आंसर आ जाएगा 146। तो इसको भी हम राउंड ऑफ कर दे तो 52 हो जाएगा। तो 52 डेज़ में फिर से मंगाना पड़ता है और ये 146 डेज़ में फिर से मंगाना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो मटेरियल ए है वो ज़्यादातर मंगाना पड़ता है थोड़े थोड़े दिनों में, 52 डेज़ में। तो वो ज़्यादा मतलब फास्टली मंगाना पड़ता है मटेरियल बी से। तो उसको हम लिखेंगे कि जो मटेरियल ए है वो बी से ज़्यादा मूविंग है, कि लाइक वो बी से पहले ख़त्म हो जाता है, फिर मंगाना पड़ता है, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर मंगाना पड़ता है। ऐसे एक साल में 7 टाइम्स मटेरियल ए को मंगाना पड़ता है, और बल्कि मटेरियल बी को सिर्फ 2.5 टाइम्स ही मंगाना पड़ता है। तो इसकी हम नीचे एक लाइन में नोट लिख देंगे कि मटेरियल ए जो है, मटेरियल ए इज़ मूविंग फास्टर देन मटेरियल बी। मतलब मटेरियल ए जो है वो बी से ज़्यादा बार मंगाना पड़ता है। सो दिस इज़ अवर इलस्ट्रेशन नंबर 11। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।